बांग्लादेश में तख्तापलट का मामला किसी से अनजान नहीं है। वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार, वहाँ हिंदुओं पर आने वाले मामले किसी से छुपे नहीं हैं। अब बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही स्थिति और खराब हो गई है। अब संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश हिंसा में हुई सभी मौतों की जांच के लिए आदेश दिए हैं। यूएन के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने से पहले और इसके बाद हुई हिंसा के दौरान सभी हत्याओं और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की गहन जांच कराने का आह्वान किया है। इससे बांग्लादेश की कार्यवाहक अंतरिम सरकार में खलबली मच गई है। हालांकि अंतरिम सरकार ने कार्यवाहक और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त महीने में हुई सरकार विरोधी प्रदर्शनों में करीबन 600 लोगों की जान गई थी, जिसमें बांग्लादेशी हिंदू भी शामिल रहे। भारत शुरुआत से ही बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाता रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी हिंसा में मारे गए अल्पसंख्यकों की जांच और उनकी सुरक्षा का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने बुधवार को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पतन से पहले और उसके बाद हुई हिंसक झड़पों के दौरान सभी हत्याओं और उनके अधिकार उल्लंघनों की जांच का अपील किया है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने जांच की जरूरत को बताते हुए कहा है कि एक समावेशी दृष्टिकोण जहां वर्ग, लिंग, जाति, राजनीतिक विचारधारा, पहचान या धर्म से परे हर आवाज सुनी जाती है, ऐसे दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए जांच महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने बुधवार को बांग्लादेश की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार देश में विभिन्न व्यवस्था स्थापित करने के लिए चुनौतियों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र ने यूनुस सरकार के हिंसा में हत्याओं की जांच के लिए औपचारिक अनुरोध करने से पहले ही एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बांग्लादेश भेजी है। इसमें शेख हसीना शासन में प्रदर्शन करने वालों की हत्याओं की जांच के साथ साथ उनके पतन के बाद की हिंसा भी शामिल है। हसीना सरकार के बाद से ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले तेज हुए हैं, जिनके खिलाफ भारत समेत कई मानवाधिकार समूहों ने आवाज उठाई है। अपने खिलाफ हुई हिंसा सुरक्षा के लिए बांग्लादेश में हजारों हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्क ने देश के अल्पसंख्यक समूह पर हमले के आरोपों की गहन जांच करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। बता दें कि 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारत पर धावा बोला था, जिसे देखते हुए शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि हसीना सरकार के गिरने के बाद भी हिंसा समाप्त नहीं हुई। इसमें अब अवामी लीग के सैकड़ों राजनेताओं को निशाना बनाया गया। अवामी लीग के कई सदस्यों को भागने के दौरान हिरासत में लिया गया। अवामी लीग के अनुसार देश में उनके 50,000 सहयोगी फिलहाल संकट में हैं। इतना ही नहीं, मामला अभी भी बांग्लादेश में काफ़ी बदतर हुआ है, जिसके बाद से ही पूरे विश्व में यानी कि वैश्विक स्तर पर बांग्लादेश की चर्चा है और वहां हुए हिंदुओं पर प्रदर्शन, अत्याचार को लेकर मानवाधिकार से ही अलग अलग देशों में इनके मुद्दे भी उठे हैं। भारत शुरू से ही बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मुखर रहा है और अपनी आवाज उठाता रहा है। लेकिन बांग्लादेश में हुई हिंसा को लेकर यूनुस सरकार ने पिछले दिनों जो बयान दिए थे, उसमें भी कहा गया था कि वहाँ किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, जिसके बाद से ही अब यूएन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश में अगस्त में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना की सरकार गिरी और उनको ढाका छोड़ना पड़ा। हसीना सरकार गिरने के बाद तुरंत कई घटनाएं शुरू हुई जो एक खास ट्रेंड की ओर इशारा करती थीं। जैसे कुछ मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहा गया, सेक्युलरिज्म की तरफदारी करने वालों पर हमले हुए और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। यह सब देश में इस्लामी कट्टरपंथियों की बढ़ती ताकत का इशारा था। इसी बीच सरकार गिराने के पीछे को लेकर भी बड़ा दावा हुआ, जिसमें अमेरिका की सोची समझी चाल का भी जिक्र था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।